आज मैं आप लोग को सेकंड वाली वीडियो नहीं दे पाया, बट मैं यहाँ पर आप लोग के लिए कुछ प्रीवियस ईयर के MCQ लेके आया हूँ, उन्हें हम करेंगे। ठीक है, तो उसमें 20 क्वेश्चन में से लगभग 10 या 12 क्वेश्चन में करवाऊँगा। बाकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर हैं, उन क्वेश्चनों को हम लोग बाद में करेंगे जब मैं आप लोग को 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दूँगा। फिर इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज √2 देन द वैल्यू ऑफ k इज, देखिए सम ऑफ द जीरोज इज √2। सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, वैसे होता है सम ऑफ द जीरो, पहले वाले का बता रहा हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है √2। अल्फा प्लस बीटा दरअसल में होता है कि अल्फा प्लस बीटा दरअसल में होता है माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू इतना दिया ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस k√2 इक्वल्स टू 2√2। √2 से √2 गया तो k की वैल्यू कितनी की, ये माइनस यहाँ पर से हट के ये इधर लग जाएगा -2। अच्छा ये होता है माइनस बी अपॉन ए, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलती होगी, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो पहले ये तो माइनस का ही है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो पी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं और बढ़ते हैं आगे। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अगेन, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पिछले वाले उसमें करवाया था, पिछले वाली वीडियो में ये क्वेश्चन करवाया था सेकेंड वाले। इसमें प्रोबेबिलिटी में दोनों का सम 1 होता है, तो उससे हम कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है। थर्ड वाला है रियल और इक्वल हैं तो कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। देखिए रियल और इक्वल होते हैं तो कौन सा वाला रिलेशन ट्रू होता है, अगर दोनों के दोनों कैसे हैं रियल और इक्वल, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ा कितना निकलेगा और बीटा कितना निकलेगा, उसके हिसाब से हम लोग बता पाएंगे। अब रूट्स हैं इसके, रूट्स दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि b² की वैल्यू AC के बराबर होगी। हाँ शायद अभी मेरे दिमाग से उतर गया ये क्वेश्चन, शायद ये बी वाला ऑप्शन सही है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में हम लोग देंगे nth टर्म an 84 देकर सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, तो 7th टर्म है तो an इतना, तो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म n इज इक्वल टू, देखिए Sn क्या होता है n/2 a प्लस an, तो a प्लस an। ठीक है, और Sn कितना लिखा है 2093/2 इक्वल्स टू n/2 84 + 7 91। 2 से 2 तो गया, जब इन दोनों को यहाँ वो करेंगे तो 91 यहाँ से हट जाएगा और 91 का यहाँ क्या लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा। तो अब हम क्या कर लेंगे, 91 का डिवाइड कर लेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा किसमें, 2093 में 91 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ, आप लोग खुद कर लेना इस क्वेश्चन को। इफ़ द टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q एक्सप्रेस इन द वे दे आर देन LCM और PF। LCM कभी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें हाईएस्ट पावर लेनी पड़ती है। हाईएस्ट पावर लेनी पड़ती है, एक नंबर है हमारे पास p, वो कितना है 18a² b⁴। दूसरा नंबर है q 20a³ b²। इसका LCM कितना होगा, सबसे पहले 18 और 20 क्योंकि ये नंबर है, नंबर का LCM निकालेंगे तो 18 5 जा 90, 90 किसी का 90 से 180। ठीक है, 180 तो नंबर का आ गया। अब यहाँ पर a की हम क्या देंगे बच्चों, हाईएस्ट पावर देंगे। तो हाईएस्ट पावर नहीं LCM निकालें ना हम, LCM नहीं है तो लोएस्ट पावर देंगे। तो हमने LCM निकालना तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, a² तो इसके अलावा क्या बचा a³, तो a की हाईएस्ट पावर देंगे और b की भी हाईएस्ट पावर देंगे, b की पावर 4, तो यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए इफ़ 80 इज़ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, इसका मीडियन क्या होता है, दरअसल में B और C को जो दो पार्ट में डिवाइड करता है उसी को क्या बोलते हैं, मीडियन। तो AD लेंथ किसके इक्वल होगी, तो ये हमें बताना है। तो AD की लेंथ बताना, तो सबसे पहले D पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करेंगे। तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे पता कर सकते हैं, B और C 6 + 0/2 यानी कि 3, और C वाला हो गया 0 + 4/2 यानी कि 2, तो 3,2 इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ये 3,2 और 5,6। समझ में आ रहा है आपको बात, देखिए 3,2 और 5,6। तो ये यहाँ पर अगर ट्रायंगल बनाता हूँ मैं, यहाँ पे A लिखता हूँ, यहाँ पर D लिखता हूँ, तो D के हो गए
3,2 और इसके अंदर 5,-6। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, वो डिस्टेंस फॉर्मूले से लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक को x1 y1 और इसको x2 y2 बनना पड़ेगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन को भी खुद ही देख लीजिएगा, आ जाएगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू m, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये क्वेश्चन मैं बार बार बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट है। देखिए सेक थीटा, अच्छा माइनस टेन थीटा दिया है ना। देखिए एक बात बताऊँ आपको, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर से क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और क्या जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब हमने क्या करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की मैंने, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/m, ये वाला हो जाएगा। और ये प्रोबेबिलिटी बताएं तो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन ही बाद में बताऊँगा मैं आप लोगों को। द जीरोज ऑफ द, ये वाला देख लीजिए, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो फाइंड द वैल्यू। देखिए इसके पॉलिनोमियल के कुछ जीरोज आ रहेंगे, मुझे नहीं पता क्या आ रहे हैं, और इसके भी कुछ जीरोज आ रखे होंगे, लेकिन क्या बोला है, आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसके जो भी पॉलिनोमियल आ रहे होंगे वो इसके क्या होंगे, ट्वाइस जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ठीक है, ट्वाइस होंगे। तो वैल्यू ऑफ पी बताइए, तो वैल्यू ऑफ पी हम लोग तभी बता पाएंगे, देखिए इसके ज़ीरोज़ तो आप पता कर ही सकते हैं ना, इसके ज़ीरोज़, तो इसके ज़ीरो पता करने के बाद फिर क्या करेंगे, जैसे मान लो आगे 2 और 3 आ गए, तो इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे, इसके ज़ीरोज़ होंगे इसके डबल, यानी कि 2 2 4 3 2 6 ये होंगे। 4 और 6 आने के बाद माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए करके ये आ जाता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा, तो किसी भी एक को एल्फ़ा किसी भी एक को बीटा मान के आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है हालांकि, बट हो जाएगा, नो नीड टू वरी, जस्ट सॉल्व इट। डिस्टेंस इज 15 यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, देखिए डिस्टेंस 15 यूनिट देखिए, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में इसे मानूंगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो मैंने ये तो जीरो हो गया, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, मैं दोनों तरफ का स्क्वायर करूँ तो 15 का स्क्वायर 225, यहाँ पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x, और ये प्लस 9 सॉरी प्लस 9 माइनस 6x हो जाएगा। तो x की कितनी वैल्यू आएंगी, x की दो वैल्यूज आएंगी जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे ना, तो ये 225 अगर इस तरफ आ गया उस तरफ आ गया, तो x के यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो x की दो वैल्यूज निकलेंगी रियल, तो x की दो वैल्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे तब आंसर आ पाएगा।